बच्चों, let's read the question. Question here says, which of the following is the most acceptable theory for movement of water through plants? Option A is cohesion theory, B is passive transport, C is root pressure theory, and D is capillary theory. So for this question, our key concept would be that is movement of water in plants, सो वाटर की मूवमेंट, सो वाटर हमें पता है एक बहुत ही एसेंशियल कंपोनेंट है प्लांट्स में फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज, फॉर डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, and there were different theories which were given for the movement of water. डिफरेंट थ्योरीज हैं जो कि वाटर मूवमेंट के लिए दी गई हैं. तो अब हम उन थ्योरीज की बात कर लेते हैं. so, सबसे पहले थ्योरी है दैट इज कोहेशन थ्योरी. कोहेशन थ्योरी, इसको हम ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी भी बोलते हैं. एंड दिस थ्योरी वाज गिवन बाय डिक्सन एंड जोली, एंड उन्होंने ये थ्योरी प्रपोज की थी इन 1894 में. एंड देयर वर फर्दर डिफरेंट साइंटिस्ट जिन्होंने उनकी थ्योरी को सपोर्ट किया था. सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी देयर आर टू फोर्सेस जो कि क्या करते हैं, वाटर मूवमेंट को डिराइव करते हैं. कोहेसिव एंड एडेसिव फोर्सेस होती हैं, एडेसिव फोर्सेस, एंड उसी की वजह से जो है प्लांट के अंदर वाटर मूवमेंट होती है. एंड कोहेसिव फोर्स होती है जो कि किसके अंदर होती है, बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर. दो वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स होती है वो कोहेसिव फोर्स होती है. एंड एडेसिव फोर्स होती है जो कि बिटवीन वाटर एंड वॉल्स के बीच में होती है, वॉल्स ऑफ जाइलम वेसल. एंड इन्हीं दोनों फोर्स के कंट्रीब्यूशन से जो है वाटर मूवमेंट प्लांट के अंदर होती है. तो ये थी हमारी कोहेशन थ्योरी एंड दिस वाज द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी थी. ये थ्योरी जो है सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड थी. दूसरा हम बात करते हैं दैट इज पैसिव ट्रांसपोर्ट. तो पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होती है? मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग जो है सब्सटेंसेस की मूवमेंट होती है एंड विदाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, विदाउट एक्सपेंस ऑफ एनर्जी, बिना एनर्जी के यूटिलाइज किए जो मूवमेंट होती है अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, उसको हम बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट. एंड थर्ड वन इज रूट प्रेशर थ्योरी. सो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था कि फ्लो ऑफ वाटर वो कैसे होता है, इट इज डिराइव्ड बाय रूट प्रेशर मींस रूट प्रेशर की हेल्प से जो है प्लांट्स के अंदर वाटर की मूवमेंट होती है. एंड लास्टली हमें दिया है कैपिलरी थ्योरी. सो कैपिलरी थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था कि जाइलम वेसल जो है वो किसकी तरह एक्ट कर रही हैं, जाइलम वेसल्स एक्ट एज कैपिलरीज एंड वाटर मूवमेंट कैसे होती है, फिर कैपिलरी एक्शन की वजह से होती है, वाटर मूवमेंट ड्यू टू कैपिलरी एक्शन. लेकिन ये थ्योरी भी जो है एक्सेप्ट नहीं हुई थी क्योंकि बाद में पता लगा कि जाइलम ट्रैकेज और वेसल जो होती है उनकी जो है डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं होती प्लांट के अंदर. सो चारों थ्योरीज में से जो सबसे ज्यादा वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी थी वो थ्योरी थी हमारी कोहेशन थ्योरी. सो हमारा क्वेश्चन का आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन ए कोहेशन थ्योरी. हमने बाकी ऑप्शंस भी चेक कर लिए तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, दैट इज ऑप्शन ए कोहेशन थ्योरी इज द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी. I hope you have understood it well. Best of luck and thank you.